इसका मतलब है कि इसके अंदर जो आप लोग आयोडीन को यूज करते हो, इसमें सबसे अहम काम आप लोगों का ये होता है कि आप लोगों ने आयोडीन गैस को इस सॉल्यूशन में से रिमूव नहीं होने देना। क्योंकि अगर आप लोग सिंपल आयोडीन को इसमें ऐड करते हो या आयोडीन इसमें जिस वक्त प्रोड्यूस होती है, तो उस कंडीशन में ये फौरन से गैस फॉर्म में कन्वर्ट होकर सॉल्यूशन से रिमूव हो जाती है। और आप लोगों का सबसे पहला टास्क यही होता है कि आप लोगों ने सॉल्यूशन में से इस आयोडीन को रिमूव नहीं होने देना। अगर आयोडीन सॉल्यूशन में से रिमूव हो जाती है तो उस कंडीशन में आप लोगों का रिएक्शन ही नहीं होता है। अब इसका मतलब है कि आप लोग आयोडीन को किस तरह कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि अगर कंट्रोल करोगे तभी आप लोगों के इस रिएक्शन में होना है, अदरवाइज आप लोगों का रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम आयोडीन मॉलिक्यूल को आयोडाइड में कन्वर्ट करते हैं। हम इसके अंदर पोटाशियम आयोडाइड ऐड करते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों के पास मॉलिक्यूलर आयोडीन जो है वो I3 नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। और जिस वक्त ये I3 नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट होगी, उस कंडीशन में इसके वाटर के साथ इंट्रैक्शन ज्यादा हो जाती है, क्योंकि इस कंडीशन में आप लोगों के पास आयोडीन जो है वो आयोनिक फॉर्म में है। और आप लोगों को पता है कि वाटर मॉलिक्यूल आप लोगों का जो है वो पोलर फॉर्म में होता है, यानी कि जिसमें आप लोगों के पास एक ऑक्सीजन एटम के साथ दो हाइड्रोजन एटम अटैच होते हैं, जिसमें से हर हाइड्रोजन पर पार्शल पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन एटम पर पार्शल नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये पार्शल पॉजिटिव कंटेनिंग हाइड्रोजन एटम जो हैं वो इस आयोडीन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और जिस वक्त इनके दरमियान इंट्रैक्शन जनरेट हो जाती है तो इसी वजह से आयोडीन जो है वो आसानी से वाटर सॉल्यूशन में से रिमूव नहीं होती। अब इस आयोडीन को इसमें ज़्यादा देर तक रखने के लिए हम इस सॉल्यूशन के अंदर पोटाशियम आयोडाइड एक्सेस अमाउंट में ऐड करते हैं। इसके साथ हम ये भी कहते हैं कि हमें आयोडीन की अमाउंट भी ज़्यादा यूज़ करनी है, क्योंकि जिस वक्त आप लोग ऐड करते हो, ऐड करने के बाद अगर आप लोग कम अमाउंट यूज़ करते हो और उस अमाउंट को सपोज आप लोग कंट्रोल नहीं कर पाते, तो उस कंडीशन में वो आयोडीन गैस जो है वो रिलीज हो जाती है, क्योंकि आप लोगों ने इसमें टाइट्रेटिंग फ्लास्क के अंदर, आयोडोमीट्री फ्लास्क के अंदर इस टाइट्रेशन को परफॉर्म करना होता है। और उसमें आप लोगों के पास कवर भी होता है। अगर आप लोग उस कवर को रिमूव कर देते हो तो उस कंडीशन में आयोडीन गैस जो है वो रिमूव हो जाती है। और अगर आप उस कवर को केयरफुली कंट्रोल करते हो, क्योंकि आप लोगों ने उसको कवर को रिमूव तो करना होता है, और उसी वक्त सोडियम थायोसल्फेट का सॉल्यूशन ब्यूरेट में से ऐड करते हो, इसका मतलब है कि आप लोगों ने आयोडीन को बचाना है जितना भी कोशिश हो सकता है। और उसी वजह से हम इसको ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करते हैं, ताकि अगर कुछ अमाउंट इसकी रिलीज भी हो जाती है तो बाकी रिमेनिंग आयोडीन जो है वो आप लोगों के आयोडोमेट्री टाइट्रेशन में यूज़ हो सके और उसकी वजह से आप लोगों के पास रिजल्ट हासिल हो सके। और इसमें हम पोटाशियम आयोडाइड सॉलिड फॉर्म में इसीलिए यूज़ करते हैं कि आयोडाइड आयन जो है, पोटाशियम आयोडाइड जो है वो मॉलिक्यूलर आयोडीन को आयोडाइड आयन में कन्वर्ट करता है। और जिस वक्त ये आयोडीन मॉलिक्यूलर आयोडीन को आयोडाइड आयन में कन्वर्ट हो करेगा तो उस कंडीशन में इनके दरमियान आयन डाइपोल इंट्रैक्शन जनरेट होगी, और इस आयन डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से ये जो आयोडाइड आयन जो है वो ज़्यादा देर तक सॉल्यूशन के अंदर स्टे कर सकता है, जिसकी वजह से आप लोगों के पास इतना टाइम मिल जाता है कि आप लोगों के रिजल्ट जो है वो हासिल हो जाता है।
साथ कुछ पूछना है? यस सर। जी साथ। सर मैनुअल पे लिखा हुआ है कि जब हम पोटेशियम आयोडाइड यूज करते हैं आयन लेने के लिए तो उसको ना स्ट्रॉन्ग एसिड के प्रेजेंस में होता है ये, तो उसकी रीजन क्या है सर, स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों यूज करेंगे इसमें? एक मिनट साथ, तुम हमेशा आगे ही चले जाते हो। सर ये कहाँ लिखा हुआ है? सेकंड, सर ये इसी पे, ये नीचे वाले पेज पे सर, थ्योरी के नीचे सेकंड पैराग्राफ पहले लाइन में सर। ये जो है आयोडीन सर इज वेरी नीचे, इन द वीकली प्रेजेंस ऑफ soluble स्ट्रॉन्ग, in water। no sir, iodine solutions are prepared dissolving elemental iodine directly into iodine solution. सर ये लाइन आपके सामने से गई है सर, इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ये है एसिड सर। लास्ट में। इसका भी मैंने आपको रिएक्शन भी दिखाना है कि किस कंडीशन में किस तरह आप लोगों के पास आयोडीन, मॉलिक्यूलर आयोडीन जो है वो प्रोड्यूस होता है। ये जिस तरह आप लोगों के पास रिएक्शन है, क्योंकि आप लोगों के पास आयोडीन जो है, इसके लिए सबसे जरूरी ये होना चाहिए कि सोल्यूशन के अंदर, अब ये तो नहीं है कि आप लोगों ने सिर्फ वाटर ही यूज करना है, क्योंकि सिर्फ वाटर के अंदर ही रिएक्शन हो सकता है लेकिन कंप्लीट चांस से नहीं होते हैं। एसिड आप लोग ओके इसी सर। साथ समझ आ गई है? यस सर, समझ गया समझ गया। चलें, अच्छी बात है, समझ गया तो। एसिड की वजह से ही पोटाशियम आयोडाइड जो है वो आयोडीन में कन्वर्ट होता है, और जो आयोडीन प्रोड्यूस होती है वो फर्दर पोटाशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करके फिर फर्दर आयोडाइड आयन में कन्वर्ट होती है। हम अलहदा से आयोडीन डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं, हम आयोडीन रिएक्शन के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर ही जनरेट करते हैं, और सॉल्यूशन के अंदर जनरेट करने के बाद फौरन हमें उसको यूटिलाइज करना होता है, और आयोडीन सिंथेसाइज होती ही उसी वक्त है जिस वक्त आप लोग आयोडाइड आयन को स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्शन करते हो, तो उसके रिजल्ट में आप लोगों के पास आयोडीन गैस जो है वो जनरेट होती है। और उसको अगर कुछ अमाउंट जो पोटाशियम आयोडाइड की जिसकी हम ज़्यादा अमाउंट यूज़ करते हैं, उसके आयन के साथ मॉलिक्यूलर आयोडीन जो है वो कंबाइन होकर आयोडाइड आयन में कन्वर्ट होती है, और उसकी वजह से आयोडाइड मॉलिक्यूलर आयोडीन जो है उसकी स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती है। ठीक है साहब? यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बिल्कुल। तो इस केस में सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को यही है कि आप लोगों ने आयोडीन को कंट्रोल किस तरह करना है। अगर आप लोग आयोडीन को कंट्रोल कर लेते हो तो इसका मतलब है कि आप लोगों का रिजल्ट आसानी से आ जाएगा। अगर आप लोग आयोडीन को कंट्रोल नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि आप लोगों के पास जो है रीडिंग एंड पॉइंट जो है वो हासिल नहीं होगा, क्योंकि इस कंडीशन में भी आप लोगों के पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है, और ये पॉसिबल ही उस वक्त होता है जिस वक्त आप लोगों के पास सॉल्यूशन के अंदर आयोडीन मौजूद होगी। अगर आयोडीन मौजूद नहीं होगी तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है। अब इसके अंदर, क्योंकि पहले आप लोगों ने जो रिएक्शन किए थे उसमें आप लोग रिएक्शन में जो इंडिकेटर है उसको स्टार्ट में ऐड करते थे, लेकिन इस केस में आयोडोमेट्री टाइट्रेशन में आप लोग इंडिकेटर को जिस वक्त रिएक्शन कंप्लीट होने वाला होता है उस वक्त ऐड करते हैं। पहले जो आप लोगों ने टाइट्रेशन की हैं उसमें आप लोग इंडिकेटर को सॉल्यूशन में स्टार्टिंग में ही ऐड करते थे, लेकिन आज का जो एक्सपेरिमेंट है आयोडोमेट्री टाइट्रेशन, इसमें आप लोग इंडिकेटर को उस वक्त ऐड करते हो जिस वक्त रिएक्शन कंप्लीट होने वाला होता है।
और रिएक्शन की कंप्लीट होने की इंडिकेशन जो है आप लोगों के पास येलोइश कलर अपीयर होता है। उसके बाद आप लोगों के पास, क्योंकि आप लोगों के पास जो इंडिकेटर है इसमें स्टार्च इंडिकेटर यूज करते हो, और अगर आप लोग इस स्टार्च इंडिकेटर को रिएक्शन के स्टार्ट में ही ऐड कर देते हो तो उस कंडीशन में ये स्टार्च इंडिकेटर जो है वो आयोडाइड आयन के साथ कॉम्प्लेक्स बना देता है, और वो कॉम्प्लेक्स इतना ज्यादा स्टेबल होता है कि उसमें से आयोडीन जो है वो रिलीज ही नहीं होती। और जिस वक्त आयोडीन रिलीज नहीं होगी इसका मतलब है कि उसने रिएक्शन जो है वो नहीं करना, और अगर आयोडीन का रिएक्शन नहीं होगा तो इसका मतलब है कि आप लोगों के पास एंड पॉइंट हासिल नहीं होगा। इसी वजह से हम जिस वक्त रिएक्शन कंप्लीट होने वाला होता है उस वक्त इसमें स्टार्च इंडिकेटर ऐड करते हैं। ठीक है, अगर आप लोग इसको इनिशियल स्टेज पर या रिएक्शन के स्टार्टिंग में ही ऐड कर देते हो तो उस कंडीशन में जितने भी आयोडाइड आयन मौजूद होंगे सॉल्यूशन के अंदर उनके साथ इंडिकेटर ने कॉम्प्लेक्स बना देना है, और जिस वक्त कॉम्प्लेक्स बनेगा तो आयोडीन आपके पास मौजूद नहीं होगी, और अगर आपके पास आयोडीन मौजूद नहीं होगी तो इसका मतलब है कि रिएक्शन नहीं होगा। इसी वजह से इस टाइट्रेशन में हम रिएक्शन जिस वक्त कंप्लीट होने वाला होता है उस वक्त इंडिकेटर को ऐड करते हैं, और इंडिकेटर जो यूज करते हो आप लोग इस एक्सपेरिमेंट के दौरान वो स्टार्च होता है। ठीक है, इसके बाद क्या आप लोग इसको परफॉर्मेंस किस तरह करते हो? आप लोग सबसे पहले कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हो, उसमें आप 10 ml, उसमें आप लोग सॉलिड 1 ग्राम पोटाशियम आयोडाइड ऐड करते हो। ऐड करने के बाद आप लोग इसको टाइट्रेट करवाते हो सोडियम थायोसल्फेट के साथ, और जिस वक्त आप लोग सोडियम थायोसल्फेट के साथ इसको टाइट्रेट करवाते हो तो आप लोगों के पास येलोइश कलर, पेल येलो कलर हासिल होगा। आप लोगों ने आयोडोमेट्री टाइट्रेशन लेनी है, उसमें 10 ml आप लोगों ने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लेना है, और उसमें आप लोगों ने 1 ग्राम कॉपर सल्फेट पोटाशियम आयोडाइड ऐड करना है। ऐड करने के बाद ब्यूरेट में आप लोगों ने सोडियम थायोसल्फेट का सोल्यूशन लेना है, और ड्रॉप वाइज आयोडोमेट्री फ्लास्क जो है उसमें ड्रॉप वाइज ऐड करना है, और उस वक्त तक ऐड करना है जिस वक्त तक आप लोगों के पास इसका कलर जो है वो पेल येलो जो है वो हासिल नहीं होता। जिस वक्त आप लोगों के पास पेल येलो कलर अपीयर होगा इसका मतलब है कि आप लोगों का रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होने वाला है, अभी हुआ नहीं है लेकिन रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद जिस वक्त पेल येलो कलर हासिल होगा तो उस वक्त आप लोगों ने इंडिकेटर को ऐड करना है, आप लोगों ने स्टार्च इंडिकेटर को, और ये स्टार्च इंडिकेटर भी आप लोगों के पास फ्रेश होना चाहिए, पहला पड़ा हुआ जिसको यानी कि 4-5 महीने हो चुके हों उसको यूज नहीं करना। अगर आप लोग इसको जो पहले से बना हुआ है उसको ही यूज करते हो तो उस कंडीशन में भी आप लोगों के पास रिजल्ट आने के चांस मिनिमम होते हैं, कम होते हैं। इसलिए आप लोगों ने स्टार्च इंडिकेटर को भी फ्रेश यूज करना है। जिस वक्त आप लोग स्टार्च इंडिकेटर को ऐड करोगे सॉल्यूशन के अंदर तो आप लोगों के पास कलर जो है वो ब्लू में शिफ्ट हो जाएगा। इसके बाद फिर आप लोगों ने सोडियम थायोसल्फेट को ब्यूरेट से ऐड करते जाना है, और उस वक्त तक ऐड करना है जिस वक्त तक आप लोगों के पास ब्लू कलर कलरलेस में शिफ्ट नहीं होता, और जिस वक्त ये कलरलेस में शिफ्ट होगा वही आप लोगों का एंड पॉइंट होगा। इसी तरह आप लोगों ने इसको 3 मरतबा परफॉर्मेंस करनी है, 3 मरतबा आप लोगों ने इसकी रीडिंग लेनी है, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास ब्यूरेट से सोडियम थायोसल्फेट के जो वॉल्यूम है वो हासिल होगा। सोडियम थायोसल्फेट की मोलैरिटी गिवन है, उसकी वैल्यू 0.1 मोलर। कॉपर सल्फेट की मोलैरिटी आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। सोडियम थायोसल्फेट का वॉल्यूम आप लोगों से ब्यूरेट से जो हासिल हुआ है
उसकी वैल्यू आप लोगों ने यहाँ पे पुट कर देनी है। आप लोगों ने कॉपर सल्फेट का जो वॉल्यूम यूज किया है वो 10 ml यूज किया है, और जिस वक्त आप लोग कॉपर आयन और सोडियम थायोसल्फेट आयन के मोल को कंपेयर करते हो तो दोनों के मोल जो है उनकी वैल्यू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के जरिए 2:2 हासिल होती है। उसके बाद आप लोगों ने वही फार्मूला अप्लाई करना है जिसके मुताबिक M1V1/N1 इज इक्वल टू M2V2/N2 है। आप लोगों ने इस इक्वेशन में जस्ट वैल्यू पुट करनी है। पुट करने के बाद आप लोगों के पास कॉपर आयन की मोलैरिटी हासिल होगी, और आप लोगों को पता है कि अगर आप लोगों मोलैरिटी को मोलर मैस से मल्टीप्लाई करते हो तो आप लोगों के पास अमाउंट जो है वो हासिल हो जाती है। जो आपके पास कॉपर आयन की मोलैरिटी हासिल होगी उसको अगर आप लोग मल्टीप्लाई करते हो कॉपर आयन के मोलर मैस से तो आप लोगों के पास कॉपर आयन की अमाउंट हासिल हो जाएगी, और वो अमाउंट आप लोगों के पास 1 लीटर में मौजूद हो। अगर आप लोग चाहते हो 1 लीटर में अगर उसकी इतनी अमाउंट है, आप लोग चाहते हो कि उसकी अमाउंट को हम कैलकुलेट करना चाहते हैं 250 ml में, तो उस कंडीशन में आप लोगों ने उस वैल्यू को जो आप लोगों के पास हासिल हुई है, इस वैल्यू को आप लोगों ने 1000 से डिवाइड करना है और 250 से मल्टीप्लाई कर देना है। और अगर आप लोग चाहते हो कि इसकी अमाउंट 100 में कैलकुलेट करना, तो उस कंडीशन में आप लोगों ने इस वैल्यू को 1000 से डिवाइड करना है और 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, और जो आप लोगों के पास आंसर हासिल होगा वो आप लोगों के पास 100 में से जो अमाउंट मौजूद होगी वो हासिल हो जाएगी, या आप लोग ये भी कह सकते हो कि वो आप लोगों के पास परसेंटेज अमाउंट हासिल हो जाएगी, और वही आप लोगों का रिजल्ट होगा। जी, इससे रिलेटेड अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोग पूछ सकते हो। ये एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सिंपल है। जस्ट आप लोगों ने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लेना है 10 ml, उसमें आप लोगों ने पोटेशियम आयोडाइड सॉलिड फॉर्म में ऐड करना है। ब्यूरेट में आप लोगों ने सोडियम थायोसल्फेट लेना है, उसके बाद आप लोगों ने ड्रॉप वाइज कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में ऐड करना शुरू कर देना है, और उस वक्त तक ऐड करना है जिस वक्त तक आप लोगों के पास येलोइश कलर अपीयर नहीं होता। जिस वक्त आप लोगों के पास पेल येलो कलर अपीयर होगा इसका मतलब है कि आप लोगों की टाइट्रेशन या रिएक्शन कंप्लीट होने वाला है, और उस कंडीशन में आप लोगों ने इंडिकेटर को यूज करना है। इसका मतलब है उस वक्त आप लोगों ने स्टार्च इंडिकेटर को सॉल्यूशन का अंदर ऐड करना है, और फिर मजीद आप लोगों ने सोडियम थायोसल्फेट को ब्यूरेट से ऐड करना शुरू कर देना है, और उस वक्त तक ऐड करना है जिस वक्त तक आप लोगों के पास ब्लू कलर जो है वो कलरलेस में शिफ्ट नहीं होता। जिस वक्त आप लोगों के पास ब्लू कलर कलरलेस में शिफ्ट होगा वही आप लोगों का एंड पॉइंट होगा, और वो वैल्यू आप लोगों ने नोट कर लेनी। उसके बाद आप लोगों ने मैथमेटिकल इक्वेशन जिसको आप लोग बार बार यूज करते हो M1V1/N1 इज इक्वल टू M2V2/N2 को अप्लाई करना है। आप लोगों के पास M1 की मोलैरिटी गिवन है, आप लोगों के पास B1 की वैल्यू आप लोगों के पास ब्यूरेट रीडिंग होगी, N1 की वैल्यू भी आप लोगों के पास गिवन है, M2 की वैल्यू आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है, B2 की वैल्यू आप लोगों ने 10 ml यूज की है, और N2 की वैल्यू आप लोगों के पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से हासिल हो जाएगी। तो आप लोगों ने जस्ट M2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और इस वैल्यू को, इस कंसंट्रेशन को अगर आप लोग कॉपर के मोलर मैस से मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोगों के पास कॉपर का अमाउंट जो है वो हासिल हो जाएगी।
और वही अमाउंट आज के एक्सपेरिमेंट में आप लोगों ने कैलकुलेट करनी थी कि सोल्यूशन के अंदर जो आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है उसमें कॉपर की कितनी अमाउंट मौजूद है। ठीक है, इसके बाद मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाता हूं जिसमें इसकी कंप्लीट परफॉर्मेंस जो है वो दी हुई है। अगर इसमें से कहीं से आप लोगों को कोई कंफ्यूजन आती है तो वो आप लोगों ने पूछ लेना है। ये आप लोगों ने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया हुआ है और उसमें आप लोग ऐड कर रहे हो ब्यूरेट से सोडियम थियोसल्फेट, और उस वक्त तक आप लोगों ने ऐड करना है जिस वक्त तक इसका कलर जो है वो पेल येलो अपीयर नहीं होगा। ये आप लोगों के पास पेल येलो कलर अपीयर हो गया है। जिस वक्त इसका कलर पेल येलो हासिल होगा इसका मतलब है कि रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होने वाला है, और इसके बाद आप लोगों ने इसमें इंडिकेटर को ऐड करना है। और जिस वक्त आप लोग इंडिकेटर को ऐड करोगे तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास ब्लूइश कलर अपीयर होगा। इसके बाद आप लोगों ने इसको दोबारा से टाइट्रेट करवाना है, और उस वक्त तक टाइट्रेट करवाना है जिस वक्त तक इसका कलर जो है वो डिसअपियर नहीं होता। और जिस वक्त इसका कलर डिसअपियर होगा इसका मतलब है वही आप लोगों का एंड पॉइंट होगा। ये देखें अब इसका कलर जो है वो डिसअपियर हो रहा है, तो वो आप लोगों का एंड पॉइंट है। ठीक है, उस वॉल्यूम को आप लोगों ने नोट कर लेना है और उसको यूज करके आप लोगों ने उसकी मोलैरिटी जो है उसको कैलकुलेट कर लेना। कॉपर आयन की जो मोलैरिटी है उसको कैलकुलेट कर लेना है, और अगर आप लोग उस मोलैरिटी को मल्टीप्लाई करते हो 100 सॉरी मोलर मैस से, कॉपर के मोलर मैस से, तो आपके पास अमाउंट जो है वो हासिल हो जाएगी। जी, इससे रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोग पूछ सकते हो। सर जी सर। सर जो वॉल्यूम हमने नोट करना है वो हमने स्टार चैट करने के बाद जब कलरलेस होगा वो वाला करना है ना, या टोटल वॉल्यूम शुरू करना है से हमने? टोटल टोटल। तो जिस वक्त टोटल आप वॉल्यूम। लोगों ने इनिशियल आप लोगों ने सोडियम थायोसल्फेट ऐड करना शुरू ही किया है, उस वक्त से लेकर जिस वक्त आप लोगों के पास कलर डिसअपियर हुआ है, ब्लू से कलरलेस में शिफ्ट हुआ है, वहां तक जो वॉल्यूम हासिल हुआ है वो आप लोगों ने नोट करना। ओके सर, थैंक यू। ठीक है जी, इसके अलावा किसी और का कोई क्वेश्चन है इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड?
अब ये बताएं कि आप लोगों के लैब का क्विज लें या असाइनमेंट लें? सर रिपीट क्विज कीजिएगा। ले लें सर। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप लोगों के जो लैब के क्विज लेने हैं आप लोगों ने या फिर असाइनमेंट देनी है? क्विज सर। क्विज असाइनमेंट। सर मर्जी है आप। असाइनमेंट। मेरी मर्जी है। सर कुछ ठीक है। उस्मान सर ये असाइनमेंट में 50-50 लंबा वाला काम होता है, क्विज उसी टाइम करके खत्म हो जाता है सर। चले आप लोगों को 6 एक्सपेरिमेंट हो गए, बाकी 4 एक्सपेरिमेंट रहते हैं, तो 4 बीच में। मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बता दूंगा आप लोगों के क्विज लेने हैं या असाइनमेंट लेने हैं, क्योंकि आप लोगों के 3 क्विज लेने हैं। अगर क्विज लेने हुए तो, अगर असाइनमेंट लेनी हुई तो असाइनमेंट जो है वो भी 3 लेने हैं। तो सर अभी नेक्स्ट क्लास के लिए तो नहीं है ना क्विज या असाइनमेंट? नहीं, नेक्स्ट क्लास में कुछ भी नहीं है। जी, आज के एक्सपेरिमेंट से अगर किसी ने कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो। और अटेंडेंस में कोई भी एब्सेंट नहीं है। जी, अगर किसी ने कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड, अदरवाइज सर आप लोग लीव कर सकते हो। सर पूछे साहब। सर हम आयोडोमेट्री यूज क्यों करते हैं? लाइक आयोडीन हमने क्यों यूज किया था इसमें? सॉरी? सर आयोडोमेट्री यूज क्यों करते हैं ये वाली टाइट्रेशन हम? लाइक अगर सिंपल टाइट्रेशन करवाते हैं आयोडीन डाले बगैर फिर नहीं हो सकता था? नहीं, उस वक्त आपके पास एंड पॉइंट नहीं आता है, आपको पता ही नहीं चलता कि रिएक्शन कब हो गया है। सर मतलब पेल येलो कलर नहीं आएगा फिर अगर आयोडीन ना भी तो? जी जी, और ओके कलर सर। नहीं आएगा तो आपको पता नहीं चलेगा किस तरह रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके सर। सर लीव कर सकते हैं ना? हाँ, लीव कर सकते हो। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।